प्लीज आइंदा आइंदा ये मेहंदी मत लगाना, मुझे इसकी बदबू बहुत बुरी लगती है। आइंदा नहीं लगेगी। ये चूड़ियां और ये इनकी छन छन मर्दों को अपनी तरफ राग़िब करने का आसान अंदाज है। जिन मर्दों ने ना भी देखना हो पलट के देखते जरूर हैं इनकी छन छन की वजह से। तुम्हारे लिए यही काफी है। मेरा प्यार, मेरी मोहब्बत, तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी, और तुम्हें मेरे अलावा कोई और देखे ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। बेटा, ये कांच की चूड़ियां तो सुहाग की निशानी होती हैं और तुमने उसको इस तरह से। नहीं अम्मी, वो मैं। बेटा, ऐसी चीजों को तो लड़कियां सारी उम्र संभाल के रखती हैं। नहीं अम्मी, मैं असल में उठा रही थी चूड़ियां तो गिर गई। खैर, वो तुम्हारे घर वाले नाश्ता लेकर आने वाले, जल्दी से नीचे आ जाओ। जी मैं आ रही हूँ। आ जाओ। शायद वो लोग आ गए हैं, मैं देखती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे आदर्श से मिलना है। आओ बैठो। सफर। सॉरी, आप आदर्श से नहीं मिल सकते। मैं आदर्श को, जिस लड़की से उसके माँ बाप नहीं मिलना चाहते उससे मैं अपनी बीवी को मिलने की इजाजत नहीं दे सकता। आप जा सकते हैं। सफर प्लीज तुम ऐसा मत कहो, ऐसा ना करो।
मुझे सिर्फ एक बार उसे गले लगाने दो प्लीज। मैंने कहा ना नहीं। आदर्श भी आपसे मिलना नहीं चाहती। बेहतर ये है कि आप यहां से चली जाए। प्लीज चली जाए। बाजी बस। एक कदम भी आगे मत बढ़ा, तुम इससे कभी नहीं मिलोगी। और ये मुंह बनाने की जरूरत नहीं है, और ना ही किसी को बताने की जरूरत है कि वो हमारे घर आई थी। आई समझ? भाभी तो मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करती हैं और आप स्कूल में क्यों? आने वाली नस्ल तबाह करने का ठेका इनके हाथ में चाहिए। जी नहीं, मैं बहुत अच्छी टीचर हूँ। अच्छा, वो कैसे? भाई इसके स्कूल के बच्चे हैं ना, शरारत में टॉप कर चुके हैं, बिल्कुल इसी की तरह। अरे भाई तुम सब मिलके इसके पीछे क्यों पड़ गए हो? मम्मा, सारी कौम की नजर लगी हुई है। किन पे? उन पे। अच्छा बस करें आप तो। आप ही तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, अम्मी बाबा बेसब्री से इंतजार करें हमारे आने का। हाँ भाई, बेटी को रुखसत करके सारी रात जागते रहे दोनों मियाँ बीवी। आदर्श और भाविश को याद करके बेचैन ही रहे। हाँ अच्छा आदर्श तुम जाओ, और खदीजा हम लोग भी जरा बाहर चल के वहाँ बैठ के बातें करते हैं, बच्चियाँ कपड़े वपड़े बदलेंगी। इसके साथ कोई जाएगा या नहीं? मैं जाऊंगा आदर्श भाभी के साथ। तुम क्यों जाओगे? खदीजा बाजी, हम लोग शाम को आ जाएंगे। मैं बाय लेकर आती यार सफर भाई, मैं आपके ससुराल चला जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? हाँ, अच्छा दिन गुजरेगा मेरा। क्यों? जूस पिएंगे? बिल्कुल। देर हो गई, उनको गए हुए आए नहीं लोग। अरे भैया आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। मेरी बच्ची, क्या हाल है? ठीक हो? हाँ बेटा, यहाँ बैठो मेरे पास। थैंक यू। बेटा आदर्श, तू अपने घर में खुश तो हो ना? मुझे यकीन है कि जफर और उसकी अम्मी तुम्हारा बहुत ख्याल रखती होंगी, है ना? तुम्हारी हर ख्वाहिश का एहतराम करती होंगी। और तुम भी बेटा मेरी दी हुई तरबियत और मेरी इज्जत का हमेशा मान रखना। बस बहुत लाड कर लिए बाबा से, अब कमरे में चले। बेटा, बेटियां यही लाड प्यार तो याद रखती हैं सारी जिंदगी। ससुराल में भला ये लाड प्यार कहाँ? अरे नहीं खदीजा आपा, ससुराल में भी बहुत प्यार मिलता है। बस ये तो लड़की पर होता है, वो नफरत लेती है या प्यार। चलो कमरे में चल के बातें करते हैं। हाँ हाँ बेटा जाओ, थोड़ी देर आराम करो। चलो। कितनी अजीब बात है ना भैया, ये बेटियां भी क्या चीज है। इन्हें पैदा करो, लाड प्यार से पाल पोस के बड़ा करो और किसी और के हवाले कर दो। अजीब बात है। क्या यार आप ही सोने आई हो क्या? नहीं, लेकिन नींद तो अपने बिस्तर पर आती है ना। अब आदत डाल लो। अच्छा ये बताओ, सफर भाई कैसे हैं? मुंह दिखाई में क्या दिया? ये
कितनी खूबसूरत है, लेकिन आज तुमने चूड़ियां कैसे नहीं पहनी? वो ये छिप जाते हैं ना, तो इसलिए जफर को पसंद नहीं है चूड़ियां। दिलकश, एक बात बताऊं, तुम मम्मा पापा को बताओगे तो नहीं? बोलो। आज बाजी आई थी। बाजी आई थी? कब? सुबह को, तुम लोगों के आने से पहले। तुम उनसे मिली? बहुत खुश हुई होंगी ना? नहीं, जफर ने मिलने ही नहीं दिया। क्यों? उनका कहना है कि अगर अम्मी बाबा नहीं मिलते तो मैं क्यों। उन्होंने बाजी को घर से भी निकाल दिया और मुझे आइंदा मिलने के लिए भी रोक दिया। इसका मतलब जफर भाई अच्छे इंसान नहीं है। उन्हें तुम्हारे जज्बात का एहसास करना चाहिए था। वो आज तुम्हें उनसे मिलने देते, भले बाद में मना कर देते। अगर वो ये बात तुमसे अकेले में करते तो ठीक था। इस तरह सबके सामने बाजी की बेइज्जती की उन्होंने। उन्हें मेरे जज्बात का एहसास ही कब है? उन्होंने तो मेरे सारे जज्बात पहली रात ही चकनाचूर कर दिए। अरे मैं तो कह रही हूं कि आदर्श को किस कदर ठेस पहुंची होगी। जफर को ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए था। वो बच्ची तो बेचारी तड़प के रह गई होगी। अभी मिलने देता बड़ी बहन से। आखिर को बहन है, सारी उम्र दोनों ने साथ गुजारी है। उसने शफकत साहब के डर की वजह से ऐसा किया। अगर उस वक्त मैं मौजूद होता ना तो ऐसा नहीं करने देता। आप लोगों ने कुछ खाया नहीं। अरे अगर मैं वहां होती तो ये सब हो सकता था। मैं तो अब तक परेशान और हैरान हूं कि आखिर ये हुआ क्या है। भाभी, असल में जफर के दिल में माविश के लिए नफरत पैदा हो गई। शायद वो खुद भी उससे मिलना नहीं चाहता। वो खुद ना मिलता मुझसे, अपने घर वालों को ना मिलने देता, पर आदर्श को तो मिलने दे सकता था वो मुझसे। सिर्फ एक बार उसे गले लगा के मुझे शादी की मुबारकबाद दे देती। अच्छा बस करो महू, रोना तो बंद करो ना यार। यार उसने पापा के डर से नहीं मिलने दिया। नया नया दामाद बना है ना, इसलिए ज्यादा फिक्र उसको पापा के जज्बात की। और अपनी बीवी के जज्बात की कोई फिक्र नहीं है। ऐसा नहीं है माऊ, तुम देखना थोड़े दिनों में ना सब ठीक हो जाएगा। वो मिलने देगा, फिर वो मिलना शुरू हो जाएगी तुमसे। वो कभी उसे मिलने नहीं देगा। सफर को बहुत अच्छे से जानती हूँ, उसे कभी मुझसे मिलने नहीं देगा। बस सोना नहीं, इधर देखो, अब नहीं रोना, सब ठीक हो जाएगा। ओके प्लीज ना माऊ। क्या बात है भाई, ससुराल जाने के लिए इतना तैयार होना पड़ता है? हाँ यार, बस होना पड़ता है। जरा जल्दी कर दें, नीचे अम्मी और मुमानी इंतजार कर रही हैं हमारा। यार क्या सबका जाना जरूरी है? हाँ सबका जाना जरूरी तो है नहीं, अलबत्ता मेरा जाना बड़ा जरूरी है। वो पूछे क्यों? वो इसलिए कि आपके ससुराल वाले हैं इतने अच्छे। दिलकश, आदर्श, भाभी। क्या बात है जफर भाई, क्या बात है। तो अपनी भाभी का नाम क्यों लेता है? सिर्फ भाभी कह के क्यों नहीं बुलाता? बिल्कुल ठीक बोला आपने जफर भाई। क्या करूं मैं, भाभी का नाम ही इतना खूबसूरत है। आदर्श, आदर्श। थोड़ी सी परफ्यूम समझ लेना। चलो मैं आता हूं। भाई हम तो करते हैं सच्ची बात, चाहे किसी को भली लगे या बुरी लगे। वो क्या खूब मिर्जा गालिब ने कहा है कि उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ ना दवा ने काम की। शुक्र है कि अभी शफकत साहब नहीं है,
वरना इसी बात पे बहस छिड़ जाती कि ये शेर गालिब का नहीं मीर का है। ये भी सच है आपा, ये शेर मीर का है, गालिब का नहीं। अच्छा मियाँ, अब तुम हमारे साथ बहस करोगे? क्या तुमने हमसे ज्यादा गालिब को पढ़ा है? अब चलें? हाँ मेरा ख्याल है हम वापस चलते हैं। असलम ने भी वापस जाना है। क्या सिर्फ मुझे जाना? चलें भाई, घर भी जाना है, शादी खत्म हो गई है। चलें, घर की राह ले। अरे मैं लड़कियों को बुलाती हूँ। जी साजिद, चाय। क्या बात है, तुम कुछ परेशान लग रहे हो? नहीं कुछ नहीं, बस यूं ही। अब तुम मुझसे बातें छुपाओगे? क्या तुम नहीं जानते कि मैं तुम्हारे सर के बाल से लेके पाँव के नाखून तक बहुत अच्छे से जानती हूँ? अद्दी का फोन आया, अम्मी फिर से बीमार है। तो तुम इन्हें यहाँ क्यों नहीं बुलवा लेते हो? वो वैसे भी वहां अकेली है, और फिर इस उम्र में तन्हाई खुद एक आधी बीमारी होती है। साजिद, यहाँ बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, तुम अपने पैनल पे किसी अच्छे डॉक्टर को क्यों नहीं दिखा देते हो? यार मैंने बहुत दफा कोशिश की, लेकिन अम्मी वो घर नहीं छोड़ना चाहती, वो शहर नहीं आना चाहती। अच्छा एक काम करो, तुम मुझे उनके पास लेके जाओ, मैं उन्हें मनाऊंगी, मैं उनसे बात करूंगी, आई एम श्योर कि वो मेरे साथ आ जाएंगे। और वैसे भी उनकी बहू आ गई है, अब उन्हें अकेले रहने की क्या जरूरत है? तुम देखना, मैं उनका इतना ख्याल रखूंगी, इतनी खिदमत करूंगी कि वो खुद ही ठीक हो जाए। ठीक है, रात को फोन करूंगा। चलो अब चाय पी। अल्लाह ताला का शुक्र है अफशा बेगम, हमारी बेटी बहुत अच्छे घर में गई है। आज उन दोनों को खुश देखकर दिल पर बड़ा पत्थर सरक गया। बहुत प्यारे लग रहे थे दोनों, अल्लाह नजरे बद से बचाए। आमीन। हाँ माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही। पापा, आपने अपनी बहू को क्यों नहीं बुलाया? लो भला, हम क्यों ना बुलाते? अरे हमने तो फोन किया था, मगर हमारे साहबजादा है ना, वो है जोरू के गुलाम। हाँ, बीवी ने कहा होगा सफर करने को दिल नहीं कर रहा, तो बैठे होंगे उसके घुटने से लगकर। आखिर बेटे किसके हैं वो? सरफराज के। वो हमेशा अपनी माँ की मानते थे, हमें तो धुतकारते ही रहते थे। आपा, आप अगर घर पे होती तो अपनी बहू को लेके आती ना। लो भला, हम उन्हें कैसे ले आते? हाँ, अगर अहमद फराज हमारे साथ आ जाते तो बकौले शायर वो बैठे होते तस्वुरे जाना किए हुए।